तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। यू आर वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी बोर्ड, जिसमें हम करने वाले हैं बोर्ड्स की तैयारी इजीएस्ट वे में। तो गाइस आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 ऑफ चैप्टर ट्रायंगल्स। तो गाइस इस एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन है, तो हम 3-3 क्वेश्चन के ग्रुप में इस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो ये उसका पहला पार्ट है जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, यानी कि हम इसमें 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आपका इस वीडियो को देखने के बाद इन 3 क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। तो गाइज एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही इजी है। यहाँ पे आपको 4 पार्ट दे रखे हैं। यहाँ पे आपको चारों पार्ट में ट्रायंगल की साइड दे रखी है और आपको पता लगाना है वो राइट ट्रायंगल है कि नहीं, और अगर वो राइट ट्रायंगल है तो हमें उसका हाइपोटेन्यूज पता करना है। तो गाइज हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हम बड़ी इजी तरीके से कर सकते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहाँ साइड क्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो ये 3 साइड दे रखी है आपको। तो आपको इससे पता लगाना है कि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है कि नहीं। तो हमें पाइथागोरस में पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर कोई भी दो साइड का किसी भी ट्रायंगल में किसी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है तो वो क्या होता है, राइट ट्रायंगल होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा, बाकी बचे दो साइड के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पे आपको तीनों साइड दे रखी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले इन तीनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे पहली साइड है 25 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 625। दूसरी साइड है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 576। और तीसरी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। तो हमें तीनों साइड का स्क्वायर पता लग गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड यानी कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर सबसे बड़ी साइड है। तो अगर बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया तो हमें क्या पता लग गया, ये एक राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर है 625, और अगर हम 49 प्लस 576 करते हैं तो क्या आ जाता है 625। तो यहाँ पे ये दोनों सेम आ गए हैं। 25 का स्क्वायर सेम आ गया है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो हमें क्या पता लग गया, सो दिस ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल बिकॉज दिस सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमें पता लगा लिया कि एक राइट ट्रायंगल है। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज मैंने बताया था किसी भी राइट ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, सबसे बड़ी साइड यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 सेंटीमीटर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट बड़ी इजी तरीके से कर लिया है। ऐसे ही अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट जिसमें 3 साइड है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, और 6 का स्क्वायर आएगा 36 एंड 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोटी साइड है यानी कि 3 एंड 6, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आया है 9 एंड 6 का 36। तो 9 प्लस 36 हमें पता है 45 होते हैं। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या है 64। तो यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर का सम 64 नहीं है, इन दोनों के स्क्वायर का सम है 45। तो ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, सो दिस ट्रायंगल इज नॉट राइट ट्रायंगल बिकॉज इट डोंट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। तो गाइज आई थिंक आपका इन दोनों पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछना मत भूलना। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे आपको 3 साइड दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इनका स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे लिख लिया है 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 एंड 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6400 एंड 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। तो यहाँ अगर हम 80 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 6400 प्लस 2500, जो कि आ जाता है 7900, जो कि इक्वल नहीं है 10,000 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। तो ये भी क्या आ गया, ये भी राइट ट्रायंगल नहीं है। सो यहाँ पे लिख देंगे हम, सो दिस ट्रायंगल इज नॉट राइट ट्रायंगल बिकॉज इट डोंट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पार्ट भी बड़ा इजी था। तो हमारा सिर्फ अब तक फर्स्ट पार्ट में एक राइट ट्रायंगल निकला है, बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट में
में कोई भी राइट ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में। यहाँ पे आपको तीन साइड क्या दी गई है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन तीनों साइड के स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गाइज मैंने लिख लिया है 13 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, जो कि आ गया है 169 एंड 144 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 12 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर है 144 एंड 25, इनका सम किसके इक्वल आ रहा है, 169 यानी 13 के स्क्वायर के। 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ से इससे हमें क्या पता लग गया, ये एक राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सो दिस ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल बिकॉज इट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर ये हमने पता कर लिया कि ये राइट ट्रायंगल है, तो आपको क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है। यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज और बताना है। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड। तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। तो गाइज इसी के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे अगर आपका किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स में पूछना मत भूलना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे कमेंट्स के आंसर दे सकूं। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर नहीं दी गई है, आपको ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया गया है RPQ, जो कि एक राइट ट्रायंगल है और उसका राइट एंगल है P। और यहाँ पे PM एक लाइन सेगमेंट है जो कि परपेंडिकुलर है RQ के, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री पे मीट कर रहा है और ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना बोला गया है। तो हम ये कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गाइज हम इसको सोल्व करने से पहले क्या लिख लेते हैं, लेट एंगल QBX। इस लेट को मानने से हमारा क्वेश्चन निकालना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमने एंगल Q जो कि है यहाँ पे Q, ये वाला एंगल, इसको मान लिया X। तो अगर हमने QX मान लिया है, तो अगर आप ट्रायंगल देखिए PMQ, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये हमें पता है, ये हमने अर्लियर क्लासेस में सीख लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होगा, 180। तो यहाँ पे MPQ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे MPQ ये वाला जो एंगल है, इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये हमें पता है। यहाँ पे 90 दे रखा है, ये दोनों एंगल क्या है, 90। और ये वाला पूरा एंगल क्या है, RPQ, ये भी 90 है। तो यहाँ पे P सिर्फ MPQ इसी एंगल की बात हो रही है, इसकी मेजर आएगी 180 माइनस एंगल M माइनस ये जो कि हमने X माना था, इसका मतलब 180 माइनस 90 माइनस X। तो यहाँ पे MPQ की वैल्यू आ गई 90 माइनस X, क्योंकि 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे हमने किससे पता किया, एंगल सम प्रॉपर्टी से, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने MPQ की वैल्यू निकाली जो कि है 90 माइनस X। तो यहाँ पे अगर हम देखें MPR प्लस MPQ, MPR ये वाला एंगल एंड MPQ ये वाला एंगल, ये आपको क्या दिया गया था, 90 दिया गया था। ये इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, RPQ, और जो कि आपको 90 दिया गया था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया MPR प्लस एंगल MPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन क्या आ गया, गिवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो MPQ की वैल्यू है ये हमने ऊपर निकाल रखी है, जो कि है 90 माइनस X। तो यहाँ पे आ गया MPR प्लस 90 माइनस X इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे MPR क्या आ जाएगा, X। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MPR की वैल्यू भी X आई है और एंगल Q की वैल्यू भी हमने लेट करके X ली थी। तो एंगल MPR इक्वल हो जाएगा MQP के। एंगल QX माना है तो MQP भी क्या होगा, एंगल X। अब हमने ये वाला ट्रायंगल तो देख लिया, अब हम हाफ ये वाला ट्रायंगल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो MRP जो कि है ये MRP, तो यहाँ पे हमने इसकी तो पता लगाई ली वैल्यू, जो MPR है जो ये वाला एंगल है, यहाँ पे क्या आ गया है, X। तो यहाँ पे अगर हम MRP जो कि ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस X। ये भी 180 डिग्री माइनस 90 माइनस X कैसे, 90 ये है, ये हमने X निकाला और तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 90 माइनस X, तो यहाँ पे MRP की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी 90 माइनस X, जो कि हमने पहले किसकी निकाली थी, MPQ की। तो ये वाले दोनों एंगल भी सेम हो गए, MPQ जो कि आया था 90 माइनस X और MRP वो भी आया 90 माइनस X। तो यहाँ पे दोनों चीजें लिख दी हमने, MPR इज इक्वल टू MQP जो कि ये लेट किया था और यहाँ पे हमने X निकाला, और दूसरी चीज लिख दी MPQ इज इक्वल टू MRP जो कि दोनों के दोनों 90 माइनस X आए हैं। तो यहाँ पे हमारे जितनी भी हमें इसको प्रूव करने के लिए चाहिए थी सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल
ट्राइंगल MRP एंड MPQ। यहाँ पे MRP एंड MPQ, तो इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज उसमें क्या आ जाएगी, एंगल PMR इज इक्वल टू QMP। यहाँ पे PMR इज इक्वल टू QMP। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 के हैं और ये क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये PM जो है वो परपेंडिकुलर है RQ के, तो ये दोनों 90 हैं और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। और दूसरी चीज MPR इज इक्वल टू एंगल MQP। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये प्रूव किया था MPR इज इक्वल टू MQP। तो यहाँ पे हमने यही नीचे उतार दिया और रीजन क्या दे दिया, प्रूव्ड अबोव, यानी कि हमने इसी क्वेश्चन में ऊपर प्रूव कर रखा है। और तीसरी चीज लिख दी एंगल MPQ इज इक्वल टू MRP। ये भी हमने यहाँ पे प्रूव किया था MPQ इज इक्वल टू MRP। तो यहाँ पे इसको भी क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड अबोव। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए एंगल 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 क्राइटेरियन से, क्योंकि हमने इसके 3 एंगल इक्वल प्रूव कर दिए हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल तो सेम होंगे ही, ये तो हमने प्रूव ही कर दिए। और कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे इसकी हमें 2 कोरस्पोंडिंग साइड ले लेते हैं। एक तो यहाँ पे ले लेते हैं हम PM/QM, जो कि है यहाँ पे PM/QM, जो कि दोनों की कोरस्पोंडिंग साइड है। यहाँ पे अब नाम से ही कोरस्पोंडिंग साइड पता कर सकते हो। यहाँ पे MRP है और MPQ है। तो अगर हम PM लेंगे, यहाँ पे PM, तो इस ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग आ जाएगी QM। तो यहाँ पे हमने लिख दिया PM/QM। और अगर हम इसमें लेंगे MR, तो इसमें क्या आ जाएगी, MP। तो यहाँ पे हमने लिख दिया MR/MP। और इसका रीजन क्या आ जाएगा, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इस MP को इधर ले आते हैं तो PM और MP सेम ही है, तो PM इंटू PM क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर। तो ये बन जाएगा PM स्क्वायर। और यहाँ पे हम QM को MR से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने बेसिकली क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR आ जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूव करना बोला गया था। तो हमने बस एक एंगल को लेट X मान के हमने पूरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर दिया है। तो आई थिंक आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछना मत भूलना। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसी फिगर देखने को मिलेगी जहाँ पे ABD एक राइट ट्रायंगल है, जो कि जिसका राइट एंगल है एंगल A। और यहाँ पे सेम एक परपेंडिकुलर ड्रोन है साइड BD पे, जो कि है AC। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 2 जैसी फिगर है, पर जो प्रूव दैट है वो सारे अलग है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के 3 पार्ट मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, सेकेंड में AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, एंड थर्ड में AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो अगर आप इस फिगर को देखोगे और आपको जो प्रूव करना बोला गया है, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो ट्रिक आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रूव करने के लिए। और वो ट्रिक काफी ज्यादा इजी है, वो आराम से याद हो जाएगी आपको। तो हम सबसे पहले उस ट्रिक को देखने के लिए सबसे पहले पार्ट फर्स्ट करते हैं, जो कि है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। तो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई भी, जैसे कि आपको AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD प्रूफ करना है, तो उसमें जो स्क्वायर है, यानी कि जो 2 बार आ रखा है AB इंटू AB, यानी कि AB स्क्वायर। तो इस फिगर में कोई भी ऐसे 2 ट्रायंगल देखो जिसमें AB लाइन सेगमेंट कॉमन है। तो यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट देखो आप, AB ये वाला लाइन सेगमेंट, ऐसे कोई भी 2 ट्रायंगल ढूंढो जिनमें ये AB कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो ABD, इसमें ये AB आ रहा है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ACB। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में, इस बड़े में और इस छोटे में, दोनों में क्या आ रहा है, AB आ रहा है। तो क्या हो गया, हम इन दोनों ट्रायंगल को यूज करके ही पहला पार्ट प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC को देखो, तो यहाँ पे 2 बार क्या आ रहा है, AC। तो यहाँ पे अगर आप AC को देखो, तो ऐसे कौन से 2 ट्रायंगल है जिनकी AC साइड कॉमन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ACB एक ट्रायंगल है और ACD एक ट्रायंगल है, दोनों में AC क्या है, कॉमन है, दोनों में AC आ रहा है। तो सेकंड पार्ट ये दोनों ट्रायंगल से प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट अगर देखें, तो यहाँ पे 2 बार क्या है, AD। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AD। तो कौन से 2 ट्रायंगल्स में AD 2 बार आ सकता है, एक तो ABD ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे AD आ रहा है बड़ा ट्रायंगल, और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में भी AD आ रहा है।
तो ऐसे ही आप दो दो ट्रायंगल लेके इन तीनों पार्ट को प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हमें दो ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं, यहाँ पे हमें लेने हैं ABD एंड CBA। यहाँ पे ABD एंड CBA, तो ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं जिसमें AB क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंगल A है, यहाँ पे ABD ट्रायंगल में जो एंगल A है वो 90 डिग्री दिया गया था, तो और यहाँ पे जो एंगल C है वो भी है 90 डिग्री दिया गया था। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल में ये 90 है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ACB, और रीजन क्या आ जाएगा, बोथ 90 डिग्री। और आप रीजन लिख सकते हो गिवन ऑल्सो। और आप देख सकते हैं कि ABD और ACB इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन आ रहा है जो कि एंगल B। तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, और रीजन आ गया कॉमन के ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो अगर हमने किसी भी दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगल ABD सिमिलर टू CBA, और हमने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या यूज किया, एंगल क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के नेम आप सही लिखो। यहाँ पे हमने एंगल B इज इक्वल टू एंगल B लिखा था, तो यहाँ पे हमने B सेंटर में लिख दिया, और यहाँ पे DAB एंड AC प्रूव किया था, तो एंगल A एंड एंगल C, यहाँ पे A एंड C, तो यहाँ पे हमने A एंड C शुरुआत में लिख दिया। तो ऐसे आप दोनों में आप सेम पोजीशन रखिए जो जो आपने प्रूव किए हैं उनकी। तो ये तरीका है, आपके नेम ऐसे कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर आपके नेम गलत हो गए तो अब आप कोरिस्पोंडिंग साइड्स जो लोगे वो भी आपकी क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी, उससे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा रोंग। तो नेम सही लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप कोरिस्पोंडिंग साइड कैसे लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरिस्पोंडिंग साइड थी AB BC एंड BD, तो हम सिंपली क्या ले लेंगे, सबसे पहले AB, तो यहाँ पे जो AB है वहां पे क्या होगी, CB, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AB बाई CB। और दूसरी क्या लेनी है, यहाँ पे CB भी हो गया, EB भी हो गया, BD रह गया। तो यहाँ पे अगर BD लेंगे हम तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, BA, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया BD बाई BA। तो यहाँ पे आ गया AB बाई CB इज इक्वल टू BD बाई BA, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी AB को AB से, यहाँ पे BA मतलब AB है, सेम ही बात है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, BC, यहाँ पे BC है ये, BC इंटू BD, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए सिंपली क्या किया है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे हमने दो ट्रायंगल लिए, उन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया, और यहाँ पे जो कोरिस्पोंडिंग साइड है जो कि आपको पार्ट में, क्वेश्चन के पार्ट में दी गई है, वो हमने लिखी, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो जब हम सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर, जो कि है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। तो गाइज मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि जो भी स्क्वायर में है, यानी कि जो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि यहाँ पे है AC, तो वो दोनों ट्रायंगल लेनी है हमें जिसमें AC क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AC साइड किस में कॉमन आ रही है, ABC एंड ACD में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ACD, पर यहाँ पे हम इसको बिना लेट करे इसको सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते, तो हमें एक चीज लेट करनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे मैंने लेट में लिख लिया है एंगल BBX, यहाँ पे एंगल B जो है इसको मैंने लेट कर लिया है X। तो यहाँ पे एंगल BAC, अगर हम BAC देखिए, अभी हम ट्रायंगल कौन सा देख रहे हैं, ACB, जो ये वाला ट्रायंगल है इसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे BAC क्या आ जाएगा, BAC जो ये वाला एंगल है इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने x तो ये माना ही था, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस x, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, जो कि हमें किससे पता लगता है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 90 माइनस x आ जाएगा एंगल A। यहाँ पे हमने क्या लिया है, BAC, ये वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस x, जो कि आ जाएगा 90 डिग्री माइनस x। और यहाँ पे BAC प्लस CAD, ये दोनों एंगल को अगर हम प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे BAC प्लस CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हमने यहाँ पे BAC की वैल्यू ऊपर निकाली थी, जो कि आ गई थी 90 डिग्री माइनस x। तो यहाँ हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस x प्लस CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री माइनस x को उधर लेके जाएंगे तो CAD की वैल्यू क्या आ जाएगी, x। तो यहाँ पे एंगल B जो कि ये वाला एंगल है, इसको भी x निकाल लिया था, और CAD जो कि आ गया CAD, ये वाला एंगल, ये भी x आ गया है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CAD। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम देखें इन ट्रायंगल BCA एंड ACD, BCA एंड ACD, जो कि हमें दो ट्रायंगल चाहिए थे सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए। दोनों में कॉमन क्या है, AC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD। BCA क्या है, BCA ये वाला एंगल, और ACD ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है और ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन, या फिर आप यूं भी रीजन लिख सकते हो, बोथ 90 डिग्री। और हमने इसी के ऊपर क्या प्रूफ किया है, एंगल CBA इज इक्वल टू CAD। तो इसको भी हम नीचे लिख देंगे, एंगल CBA इज इक्वल टू CAD। यहाँ पे CBA ये और CAD ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। यहाँ पे हमने दोनों x निकाले थे इस वजह से। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल में क्या कर दिया, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल पता कर लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरियन से, एंगल क्राइटेरियन से, क्योंकि हमने इसके दो एंगल इक्वल प्रूफ किए हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप क्या बच गया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AC है, सबसे पहले क्या लेनी है हमें, AC। तो यहाँ पे अगर हम AC लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लेनी पड़ेगी, DC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC बाई DC। और एक और क्या चीज बच गई, BC। तो यहाँ पे अगर हम BC लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इज इक्वल टू BC बाई AC। तो अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो AC इंटू AC आ जाएगा AC स्क्वायर, और इस तरफ आ जाएगा DC इंटू BC। तो गाइज हमने यहाँ पे लिख दिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू BC, जो कि आपको पार्ट नंबर 2 में प्रूव करना था। तो हमने ये पार्ट भी बड़ी आसानी से कर दिया है प्रूव। तो आई थिंक अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, और कैसे कैसे हमें इसके नाम लेने हैं ट्रायंगल्स के, सिमिलर ट्रायंगल्स के, और कैसे कैसे हमें इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। और अगर आपको मेरी क्वेश्चन करने की ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर, जहाँ पे है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो यहाँ पे कॉमन साइड क्या आएगी, AD। तो यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल में AD कॉमन है, यहाँ पे पहली ट्रायंगल है BAD, जो कि सबसे बड़ी ट्रायंगल है, जहाँ पे A 90 डिग्री का है, और दूसरी ट्रायंगल क्या है, ACD। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, DA कॉमन आ रहा है। तो गाइज मैंने यहाँ पे लिख लिया है इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BAD। तो यहाँ पे ACD और BAD में आप देख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, जो कि ये वाला एंगल है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया कॉमन, और यहाँ एंगल ACD इज इक्वल टू BAD, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, बोथ 90 डिग्री। तो बस हमने दो एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर दिए, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ट्रायंगल ACD सिमिलर टू BAD बाय एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि हमने इसके दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने नाम लिखे हैं, यहाँ पे मैंने एंगल D इज इक्वल टू एंगल D करा था। तो अगर मैं पहले ट्रायंगल में ये D लास्ट में लिख रहा हूँ तो उसमें भी क्या आएगा, लास्ट में आएगा। और यहाँ पे ACD यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल A किया था, तो अगर मैं इसको बीच में लिख रहा हूँ तो वहां पे भी क्या आएगा, A बीच में ही आएगा। तो आई थिंक आपका नाम लिखने में अब कोई भी डाउट नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमिलर ट्रायंगल्स के नाम लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान है, और आप मेरी वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कैसे नाम लिखने हैं। तो जैसा हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में किया था ये भी वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पे आपको दो बार क्या दिया गया है, AD। तो यहाँ पे AD लेंगे तो उधर क्या आ जाएगा, BD। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, AD बाई BD। तो AD बाई BD इज इक्वल टू, यहाँ पे BD कवर हो गया और AD भी कवर हो गया, बचा क्या, CD। तो अगर हम यहाँ पे CD लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, AD। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, CD बाई AD। और इसका रीजन क्या आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AD इंटू AD क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर, और BD इंटू CD आ जाएगा सिंपल BD इंटू CD। तो जो आपको पार्ट नंबर 3 में बोला गया था वो हमने प्रूफ कर दिया है। तो हमने बड़ी आसानी से ये तीनों पार्ट कर लिए हैं। तो गाइज मैंने आपको ये काफ़ी आसानी से समझा दिया है कि नाम कैसे लिखने हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेनी है, और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। तो अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताता रहूंगा मुश्किल क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व करने के लिए। तो आप इन ट्रिक्स को समझ के बड़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमने एम पूरा कर लिया है, जो कि था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 6.5 के। आपको ये ट्रिक कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको भी कमेंट में पूछ लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।